हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स, हिंदी PYQ में हमने 2 टॉपिक अभी तक पढ़ लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो उसमें से पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कि उच्चारण स्थान और जो भी वर्ण है, वर्ण उच्चारण स्थान, इसका पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा है विराम चिन्ह। अगला देखिए अपना जो टॉपिक है वो है वर्तनी और वाक् शुद्धि। तो कोई भी शब्द अगर दिया गया है तो वो सही है या गलत है और उसका सही रूप क्या है, इसके साथ साथ में वाक्य जो दिए गए हैं उन वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं। और UPSSC ने जो भी एग्ज़ाम में, पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो भी पूछे हैं इस तरह के प्रश्न, उसका यहाँ पर कलेक्शन और उसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए, पहला इसमें से जो प्रश्न पूछा गया है वर्तनी शुद्धि वाला, वो पूछा गया है प्रद्युम्न शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। अब देखिए, हिंदी में क्या है कि हिंदी को जैसे बोला जाएगा वैसे ही लिखा जाएगा। अंग्रेजी में क्या होता है कि उसमें बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं। जैसे बट और पुट में आप देख ही रहे होंगे कि भाई BUT बट होता है, बट PUT पुट होता है। तो वहाँ पर बोलने का और लिखने का दोनों का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हिंदी में क्या होता है कि हम जो बोलेंगे वही लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधी ये है कि आप उच्चारण सही करिए। अगर आप मोबाइल को मोबाइलिया कहेंगे तो आप सही नहीं लिख पाएंगे, किताब को किताबिया कहेंगे तो सही नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हमें खड़ी बोली में किसी भी वस्तु को क्या बोला जाता है, उसका क्या सही प्रोनाउंसिएशन है, उसका क्या सही वाचन है, ये हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए प्रद्युम्न जो है, इसमें से हमें ये, अब देखिए इसमें से एक चीज़ और इसमें सिर्फ सुनने भर से काम मतलब नहीं बनेगा, इसमें हमें देखना भी पड़ेगा कि, और एक चीज़ कि देखने के साथ साथ क्या होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ में जितनी ज़्यादा अपनी ज्ञानेंद्रियों को लगाते हैं वो चीज़ हमें उतनी ज़्यादा ग्रैप्स होती है। तो इसमें हम अपनी श्रवणेंद्रिय के साथ साथ में जो नेत्रेंद्रिय है, जो चक्षु हैं, उनको भी यहाँ पर हम उपयोग करेंगे ताकि उसको हम सही से समझ पाएँ, और दिमाग तो हमारा उपयोग होगा ही। तो देखिए ये शब्द, देखिए ये यहाँ पर प्रद्युम्न लिखा है, इसका सही उच्चारण क्या है वो हमें बताना है। अब देखिए इसका जो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए जो लिखा प्रद्युम्न। अब देखिए द्या जो आता है ना, द्या, ये द्या वाला, ठीक है, प्रद्यु आधा माँ और ये ना, ये होता है प्रद्युम्न। एक चीज़ और देखिए, आप चाहें तो इन शब्दों को अलग नोट डाउन भी कर सकते हैं और इनका बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं, लिख लिख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ताकि ये प्रश्न अगर आगे आएंगे इस तरह के शब्द तो आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न है। अगले में दिए गए हैं वाक्य और उनमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला वाक्य दिया है इसमें, बालक छत में खेल रहे हैं। अगला देखिए यहाँ पर दूसरा दिया है, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। तीसरा दिया है, एक किताब कहानी की दे दीजिए। अगला है यहाँ पर, आप क्या किताब पढ़ेंगे। अब देखिए इस पहले वाक्य को देखिए, बालक छत में खेल रहे हैं, तो चूंकि ये रहे है दिया है इसलिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो क्रिया है, क्रिया क्या है कि बहुवचन की है। ठीक है, रहे और यहाँ पर है लिखा है, तो यहाँ पर भी होना चाहिए हैं, है ना, बालक खेल रहे हैं होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक नियम होता है कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की लगाई जाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है गलत हो गया। दूसरा देखिए, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, ये यहाँ पर क्या है कि सही है। अगला वाक्य देखिए, एक किताब कहानी की दे दीजिए। अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि कहानी की एक किताब दे दीजिए तो सही होता, लेकिन अभी ये क्या है कि यहाँ पर गलत है। अगला देखिए, आप क्या किताब पढ़ेंगे, तो इसकी जगह होता यदि आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, तो तब वो सही होता, लेकिन यहाँ पर ये भी क्या है कि गलत है। तो अपना सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, ये यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, हमें बताना है। वर्तनी का मतलब स्पेलिंग होता है ना। तो देखिए इसमें से लिखा है जैसे पर्याप्त, पर्याप्त, दूसरा दिया है देखिए याज्ञवल्क्य, तीसरा इसमें दिया है परीक्षण, परीक्षण। ठीक है, अगला है इसमें मतंतर। अब इसमें से देखिए एक चीज़ और समझिए कि जब भी प्रश्न में कोई शब्द कठिन वाला दिया हो तो कठिन वाले शब्द को थोड़ा गौर से देखा जाता है, क्योंकि आयोग कठिन शब्द वाला जो है उसको सही अधिकांशता करके देता है। जैसे इसमें से देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है याज्ञवल्क्य।
ये सही है। अब देखिए याज्ञवल्क्य जो है ये, इसको आप चाहे तो नोट डाउन, देखिए या बड़ा या, ठीक है, फिर ज्ञा, याज्ञ, फिर वल, आधा, देखिए ला और आधा का, और फिर इसके बाद में ला, ये या, तो याज्ञवल्क्य इस तरह से लिखते हैं। वहीं पर देखिए जो ये दिया है पर्याप्त, तो पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्त होता है। देखिए यहाँ पर ये लिखा भी है, ठीक है। ये परीक्षण में जो री होती है बड़ी री होती है, ठीक है, परीक्षण होता है। इसके बाद देखिए ये जहाँ पर मतंतर दिया था ये मनवंतर होता है, ठीक है। ये शब्द चाहे तो नोट कर लें, जैसा मैं कह रहा हूँ, महत्वपूर्ण बहुत है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, अनुग्रहित, कनिष्ठ, उन्नति और ज्योत्सना। यहाँ पर देखिए ये जो ज्योत्सना है ये सही है। क्यों कि देखिए ज्योत्सना कैसे लिखते हैं, आधा जा, फिर यो, फिर आधा ता, आधा सा, और फिर ये बड़ा ना, तो ये होता है ज्योत्सना। अगर यहाँ पर देखिए हम इनको लिखते हैं अनुग्रहित, तो अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रही होता है इसमें, ठीक है, ये वाला ग्री, री वाला होता है। तो अनुगृहीत और हा में बड़ी की मात्रा होती है, तब ये सही होता है। इसके बाद देखिए कनिष्ठ नहीं होता, टा नहीं होता, ठा होता है, कनिष्ठ होता है। और जो उन्नति है देखिए, उन्नति यहाँ पर इस तरह से लिखी जाती है, अलग अलग ये डबल ना और यहाँ पर छोटी ती इस तरह से करके लिखी जाती है, ठीक है। ये शब्द ऐसे हैं। अगला देखिए, अब देखिए इसमें अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है। मतलब कि यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं और दोनों वाक्यों में से ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा इसमें से सही है। अब देखिए पहला वाक्य इसमें दिया है, हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए। अब देखिए इसमें से जो ये वाक्य है तो इसमें लिखा है भाई हमको हमारे, नहीं, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, हमको अपने होना चाहिए था। तो देखिए ये गलत हो गया वाक्य। अगला देखिए क्या दिया है, उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मृत्युदंड अपने आप में है सज़ा, तो उसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बल्कि मृत्युदंड क्या है, कोई ऐसा तो नहीं है कि पुरस्कार है, वो खुद में एक सज़ा है। तो यहाँ पर सज़ा देखिए अलग से लिखा है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो हमें अब दोनों गलत हो गए, तो इन विकल्पों में से देखें कि जिनमें ये कहेगा कि भाई दोनों वाक्य अशुद्ध हैं, वो सही होएगा अपना विकल्प। तो ये दूसरा इसमें कह रहा है कि दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। ये देखिए सारे वीडियो के जो एग्ज़ाम हुए थे 2023 में ना, री एग्ज़ाम वाले, उसके प्रश्न हैं, ये अभी दिखा रहा है इसमें। अगला देखिए प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। हमें बताना है कि इसमें से वर्तनी किसकी सही है। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है प्रतिज्ञा, दूसरा दिया है उत्कर्ष, तीसरा दिया है महात्मय, तीसरा है यहाँ पर सहस्त्र। अब देखिए प्रतिज्ञा जो है ये गलत है। क्यों, क्योंकि प्रतिज्ञा को ऐसे लिखते हैं, प्रतिज्ञा वाला ज्ञानी वाला ज्ञा लिखते हैं, ठीक है, ये आधा गा और या नहीं लिखते, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए उत्कर्ष, उत्कर्ष यहाँ पर सही है, ठीक है, उत्कर्ष को ऐसे ही लिखते हैं। अब देखिए महात्मय को कैसे लिखते हैं, माँ हा आधा ता आधा माँ और फिर या, महात्मय, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए सहस्त्र लिखा था यहाँ पर, ये सहस्त्र नहीं होता, ये सहस्त्र होता है, इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। कैसे देखिए ये इस तरह से इसको यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये देखिए ये शब्द जो है ना, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए या याद कर लीजिए, इनको बार बार प्रोनाउंसिएट कीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे, आपको कंठस्थ हो जाएंगे। इनकी स्पेलिंग कैसे लिखते हैं आपको मालूम चल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भाव और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य में अशुद्ध भाग बताइए। तो इस वाक्य में कौन सा अशुद्ध भाग है, देखिए शीर्षक को नहीं, शीर्षक का होना चाहिए। शीर्षक का चयन करते समय ये हमें जो है भाव विचार याद रखने, तो शीर्षक का होना चाहिए यहाँ पर, है ना, शीर्षक को नहीं, शीर्षक का चयन होता है, शीर्षक को चयन नहीं होता। तो इस प्रकार से यही देखिए यहाँ पर दिया है शीर्षक को चयन, इस वाले भाग में जो है ये त्रुटि है या अशुद्धता है, तो इसलिए इसका जो ए विकल्प है यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं कि इतना तेज क्यों चल रहे हो, और इसमें से देखिए ये दे दिया गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरा दिया है कितना सुंदर चित्र है यह। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लगा दिया इन्होंने, यहाँ लगा दिया विस्मयादि बोधक। हमने विराम चिन्हों में पढ़ा था कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कब लगाते हैं, जब किसी तरह का भाई विस्मय हो, दुख हो, क्रोध हो,
है ना, हर्ष हो, उल्लास हो, तब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर कितना सुंदर चित्र है यह, ऐसा इसमें कुछ निर्देशित नहीं होता है। तो यही वाला वाक्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, और अपना दूसरा विकल्प जो है ये सही आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पर दिया था कि हमने बहुत आम खाए, ये सही है। और ये पत्र किसने लिखे हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पर क्या है कि सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, कि इनमें से ये वाक्य एक दिया गया है और इनमें से बताना है कि कौन सा सही वाक्य लिखा गया है। देखिए वाक्य क्या दिया गया है, वाक्य दिया गया है पहला इसमें कि वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही मनोहर दृश्य होता है। दूसरा दिया है वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। दूसरा अगला दिया है इसमें वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। अगला दिया है वन में प्रातःकाल के समय दृश्य क्या खूबसूरत होता है। अब इसको अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आप कुछ इसमें अगर समझ पाए हो तो देखिए काल के साथ में समय 3 जगहों पे दिया है, पहले में, इसके बाद तीसरे में और चौथे में। तो देखिए प्रातःकाल अपने आप में क्या है कि समय है, इसके साथ में समय रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे कोई कहे मैं सुबह उठता हूँ, तो इसका मतलब सुबह अपने आप में समय है, दोपहर अपने आप में समय बता रहा है, तो इसके साथ में समय की लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए सारे तीनों वाक्यों में दिया है, बल्कि बी को छोड़ के, तो बी वाला वाक्य जो है ये सही होगा, जो होगा कि वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, ये हमें बताना है। अब देखिए ये शब्द देखिए आशीर्वाद लिखना है। अब आशीर्वाद जो है इसको आप उच्चारण में बोलिए, मन में बोलिए और फिर उसको लिखिए कैसे, देखिए आ सी और रा। अब देखिए जो उड़ने वाला जो रा होता है, जिसको उड़ंतो रा कहते हैं, ये आगे वाले शब्द में आता है और उसके पहले बोला जाता है। तो देखिए आशीर, ये रा इसमें लगेगा और बोला यहाँ पे जाएगा और फिर ये दा लिखा जाएगा, तो आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसमें देखिए कौन सा सही है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जब भी कोई शब्द इस तरह के आए करें, आप खुद से उसका उच्चारण बोलें और एक बार नोट लिखें। उसको लिखने से जैसे ही पता चल जाएगी ये सही है, उसको आप टिक कर दें, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर सही था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। दूसरा दिया है यहाँ पर कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। तीसरा यहाँ पर दिया है भारत में अनेक जातियाँ हैं। और अगला दिया है काट कर फल बच्चे को खिलाओ। अब देखिए यहाँ पर समझिए कौन सा सही है। यहाँ पर पहले तो समझिए कि तीसरा सही है, भारत में अनेक जातियाँ हैं। अब देखते हैं कि जब बाकी वाले गलत कैसे हैं। देखिए उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, तो आशा नहीं, ठीक है, शंका होनी चाहिए भाई। उन अनुत्तीर्ण होने की क्या होगी, आपको आशा होगी क्या। आप परीक्षा को क्या करते हैं, उत्तीर्ण होने की आशा लगाते हैं कि अनुत्तीर्ण होने की आशा लगाते हैं। अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं लगाते, आप शंका करते हैं उसमें, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अगला देखिए कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। अब इसमें एक चीज़ देखिए, ये कृपा जो है ना डबल टाइम देखिए आ गया है। हम एक बार बोलेंगे ना कृपया ऐसा कर दीजिए, कि कृपया ऐसा कृपा कर दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। तो इस प्रकार से ये भी देखिए गलत हो गया। और ये तीसरा सही था। अगला देखिए काट कर फल बच्चे को खिलाओ। अब फल काट कर बच्चे को खिलाओ, है ना, काट कर फल बच्चे को थोड़ा ना खिलाओ। तो वैसे भी देखिए पढ़ने से ही पता चल जाता है कि आखिर ये जो वाक्य है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। दूसरा यहाँ पर दिया है रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ठीक है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। अगला दिया है इसमें आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। और अगला यहाँ पर दिया है क्या आप मेरे साथ चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध है यहाँ पर रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। क्यों, क्योंकि प्राण है जैसे, तो प्राण को बहुवचन में लाया जाता है, तो कहेंगे प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है, ये बहुवचन में होता है। प्राण शब्द जो है बहुवचन में उपयोग होता है। अगला देखिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। फिर से देखिए वर्तनी की बात यहाँ पर पूछ रहा है। और देखिए शब्द यहाँ पर दिया है आगामी
परिणति, प्रतिकूल, परीक्षण। अब इसमें से देखिए शुद्ध कौन सा है, परिणति से यहाँ पर शुद्ध है। आगामी क्यों गलत है, क्योंकि आ बड़ा होता है, आगामी होता है, ठीक है, क्या होता है, आगामी। अब यहाँ पर तीसरा ये प्रतिकूल क्यों गलत है, क्योंकि प्रतिकूल होता है, का में बड़े ऊ की मात्रा लगती है, प्रतिकूल। और ये परीक्षण देखिए परीक्षण होता है, बड़ी री होती है, परीक्षण, इस तरह से, ठीक है। तो इसको उच्चारण करिए, उच्चारण करने से समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या गलती हो रही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है। अब देखिए पढ़िए इसको, अंकुरित लिखा है देखिए ये, तो ये गलत हो गया अपने आप। दूसरा देखिए आर्थिक होता है, आर्थिक लिखा है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अगला देखिए आभूषण, ये ठीक लिखा है। इसको देखिए आदरणीय, आदरणीय, इसमें उड़नतुरा नहीं होता, पूरा रा होता है, तो ये हो गया आदरणीय, ये गलत हो गया। तो आभूषण यहाँ पर ये सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नी व्रता नारी थी। इस वाक्य में अशुद्धि हमें बतानी है। तो अशुद्धि इसमें से क्या है, देखिए पत्नी होगी तो पतिव्रता होगी, पत्नी व्रता थोड़े होगी। तो यही वाक्य यहाँ पर, ये जो मिस्टेक है ना, यही मिस्टेक है यहाँ पर। और ये ऑप्शन किस में दिया है, ये दिया है एक पत्नी व्रता, देखिए ये इसी में मिस्टेक है। तो इस प्रकार से ये वाला जो यहाँ पर पार्ट है गलत होगा, और ये सी में दिया है, इसलिए इसका सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। पहले देखा पढ़िए, पहला इसमें से जो ऑप्शन दिया है विधाता, ठीक है, ये सही है। देखिए विधाता पढ़ के देखिए, इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठता है, लेकिन होता क्या है, सर्वश्रेष्ठ होता है, ठा होता तो सही होता। अगला देखिए भूमिगत लिखा है, भूमिगत, हमें होता क्या है, लेकिन भूमि, भूमि मतलब भा और छोटा यहाँ पर माँ में मतलब छोटी की मात्रा होती है, भूमिगत ऐसे होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर मिस्टेक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी सही है। अब देखिए यहाँ पर चहार दिवाली की बात कर रहा है, तो आखिर अब इसी को आप एक बार लिख के देख लीजिए कि आखिर कैसे होती है, ठीक है। देखिए चहार दीवारी, है ना, जहाँ इस तरह से लिखा होगा वो क्या होगा कि सही होगा। अब इसमें हालांकि देखिए चहार दीवारी ये लिखा गया है, हालांकि आयोग ने क्या किया था इसमें कि इसमें से सबको समान अंक दे दिए थे, लेकिन अभी जो मैंने लिख के बताया वही इसमें से सही होता है, ठीक है, वही इसमें क्या होगा कि सही होगा। चहार दीवारी जो है ये यहाँ पर वाक्य इस तरह हालांकि दिया भी है, ये यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है। अब यहाँ पर देखिए कौतूहल की बात कर रहा है, शब्द समझिए कौतूहल, ठीक है, कौतूहल, ठीक है। अब जहाँ इस तरह का लिखा है वो सही होगा। तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि प्रोनाउंसिएशन आप सही करें, उसका उच्चारण जो है सही करें, उच्चारण के हिसाब से आप एक बार लिख दें उसको, पहले ही एक बार समझ लें कि ये प्रश्न है, एक बार खुद से लिखें, फिर आप मैच करें, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे और वहाँ पर जो भी आंसर होगा आप लगा पाएंगे। जैसे इसमें देखिए कौतूहल, ये तीसरे सी जो है यहाँ पर सही था, ये वन रक्षक को देखिए पूछा गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, फिर से यहाँ पर देखिए पूछ रहा है। और देखिए कौतूहल शब्द देखिए फिर से यहाँ पर सही है, ठीक है। तो देखिए ये कौतूहल शब्द क्या है, महत्वपूर्ण है, यानी कि कुछ चीज़ों को ये रिपीट करके भी पूछता है, तो उसको हम यहाँ पर समझेंगे ही, और ऐसे ही हम तैयारी करेंगे कि रिपीटेड जो भी आएगा हम एकदम पक्के से उसको तो सही करेंगे ही, उसके साथ में जो अन्य प्रश्न होंगे उनको भी सही करेंगे, तभी सिलेक्शन भी पाएंगे। अगला देखिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, भाग्यमान, भाग्यमान नहीं होता, भाग्यवान होता है, ठीक है, क्या होता है, भाग्यवान, तो ये गलत हो गया देखिए अपने आप से। अगला देखिए रामायण, रामायण नहीं होता, रामायण होता है, रामायण, तब ये देखिए ये भी गलत हो गया। अगला देखिए लालायित, ये सही है, ठीक है, लालायित सही है। अब ये देखिए ये क्या है, वाल्मीकि की छोटी होती है इसमें, ठीक है ना, वाल्मीकि उच्चारण ये होता है इसका, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर जो लालायित है ये सही हो गया। अगला देखिए, तो मतलब यहाँ पर हमें सुनने के साथ साथ में देखना भी है कि कोई शब्द कैसे लिखा गया है ना, क्योंकि भाई कभी कभी क्या होता है कि हम हो सकता है कि कुछ अलग ढंग से सोच रहे हों, लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो सही बता देती हैं कि अच्छा ये है, कोई चीज़ को डिटेक्ट कर लेती हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, दिमाग हमारा किसी भी चीज़ को फ़ोटो के रूप में समझता है,
वो उसको शब्द नहीं याद होता बल्कि शब्द का इमेज याद होता है। किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने की जो मेमोरी अपने दिमाग की जो तरकीब होती है वो यही होती है कि उसको पिक्चराइज फॉर्म में, क्योंकि देखिए जैसे पिक्चर हमें क्यों याद रहती है, क्योंकि वो उसको हम उस मतलब पिक्चर फॉर्मेट में देखते हैं ना, लाइव उस तरह का देखते हैं। लेकिन शब्द कोई पढ़ा हुआ गया चीज़ है वो हमें जल्दी भूल जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो शब्द हैं इनको आप लिखिएगा, उनको देखिएगा, तो वो धीरे धीरे आपको कंठस्थ हो जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि भाई ये देखिए मंडी परिषद में आया है ये प्रश्न, है ना। इनमें से पूछ रहा है कि 4 शब्द दिए हैं और पूछ रहा है कि कौन से इसमें से शब्द जो हैं वो सही स्पेलिंग लिखी गई है, उनकी सही वर्तनी लिखी गई है। देखिए इसमें पहला लिखा गया है अधोगति, तो देखिए गति नहीं होता, अधोगति होता है, ठीक है। अगला दूसरा देखिए, दूसरा लिखा है अध्यापिका, अध्यापिका होता है, पी छोटी होती है यहाँ पे, है ना। देखिए उच्चारण स्थान से, देखिए उच्चारण करने से ही सब निकल रहा है यहाँ पे। अगला देखिए साहित्यकार, ये ठीक है। अगला देखिए तिमिर, ये भी ठीक है। तो ये जहाँ पर हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए ये दिया है कि चौथा, तीसरा और चौथा जो है इसमें दिया गया शब्द वो सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला देखिए क्या पूछा है, फिर से पूछा है निम्नलिखित शब्दों का विचार कीजिए और फिर देखिए ऑप्शन दे दिया है कि भाई इनमें से कौन से सही हैं ये बताइए। तो देखिए शब्द दिया है तेलांजलि, तेलांजलि नहीं तिलांजलि होता है। अगला देखिए दूसरा इसमें शब्द दिया है विभीषिका, है ना, विभीषिका, तो ये भी देखिए इसमें से क्या है कि ये गलत है। दूसरा देखिए इसमें जो और मतलब अगला वाला दिया है, अगला इसमें दिया है विस्मरण, ठीक है, ये ठीक है। और हितैषी इसमें चौथा दिया, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर 3 4 होगा वो सही होगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर भी देखिए एएसओ में एक पूछा गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया है ये, और इसमें ये कह रहा है कि भाई इनमें से जो ये विकल्प दिए हैं तो इनमें से ये बताओ कि कौन से सही हैं, और एक एक उसमें 3 3 शब्द दिए गए हैं। अब देखिए इसको पढ़िए, प्रसून, प्रसून नहीं होता, प्रसून होता है, तो ये देखिए गलत हो गया। दूसरा इसमें देखिए पंकज, परंपरा, गंगा, ये ठीक है इसमें, ठीक है। तो दूसरा है किसमें, देखिए एक तो है दूसरा और तीसरा ये वाले में दिया है। अब चलिए अगला देखते हैं तीसरा सही है कि नहीं, गलत, सही है। अब देखिए तीसरे में क्या दिया है, चंचल कंघा, देखिए कंघा गलत हो गया, ठीक है। ये घंटा में भी यहाँ पर णा होता है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो दूसरा वाला विकल्प जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प हमारा सी में है, इसलिए ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। शब्द क्या है, शब्द है देखिए आभ्यंतरिक, क्या है शब्द, आभ्यंतरिक। अब इसको एक बार लिखिए, कैसे, बड़ा आ लिखेंगे, आभ्यंतरिक, ये देखिए आभ्यंतरिक ऐसे लिखेंगे। अब जहाँ भी ये सही होगा वहाँ सही होगा, देखिए बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अब ये शब्द देखिए हमें ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये जो शब्द हैं ये महत्वपूर्ण है, इनकी स्पेलिंग हमें याद करके रखनी है, ठीक है। अगला देखिए फिर से पूछा गया है, ये लोअर में पूछा गया था प्रश्न, और इसमें से उसी तरह से पूछ रहा है कि भाई शब्द दिए हैं और फिर पूछ रहा है कि इसमें से कौन से विकल्पों में से जो शब्द हैं ये सही हैं। पहला शब्द इसमें दिया है देखिए अतिशयोक्ति, ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद देखिए दुर्गति, है ना, अब दुर्गति में ये रा उड़ंतु रा लगेगा, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। अब दूसरा वाला देखिए जहाँ जहाँ ऑप्शन दिया उनको काट देंगे हम, ये देखिए इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, तो अब सही कौन सा हो गया, ये हो गया। ये एलिमिनेशन मेथड है। जैसे इस तरह के अगर कभी आपको प्रश्न आए तो उसको आप क्या करेंगे, आप ये देख लेंगे, जैसे अब इसी में और देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ये समझ लिया कि भाई पहला इसमें सही था, तो अब ये हम ढूंढेंगे कि भाई पहला किस में है। तो देखिए पहला इसमें था और इसमें था, तो 2 पहले से हट गए, इसी से हट गए। अब फिर आगे दूसरा पढ़ते तो दूसरा जैसे ये पढ़ते तो ये गलत था, तो भाई इससे देख लेते कि भाई 2 तो नहीं होगा, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो एलिमिनेशन जो मेथड होता है, आपको अगर सारे विकल्प नहीं भी आते हैं तब भी आप देख सकते हैं कि भाई इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, तो कैसे क्या सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी लगा के सही कर सकते हैं। अगला देखिए इसमें दिया है भाई वर्तनी के हिसाब से कौन सा शुद्ध है वो बताना है, ठीक है। अब देखिए इसमें से ये शब्द दिया है यहाँ पर अभ्यस्त, अहिल्या, तत्व, और यहाँ पर दिया है महत्व। अब देखिए ये जो है फ्रेंड्स ना, यहाँ पर ये अभ्यस्त जो है ये वैसे ता होता है। अब यहाँ पर देखिए वैसे सारे जो विकल्प दिए हैं वो गलत हैं, ठीक है। दिए गए सारे विकल्प गलत हैं यहाँ पर। आयोग ने इसको क्या किया है देखें ज़रा,
आयोग ने पता नहीं इसमें सही नंबर दिए हैं क्या दिए हैं पता नहीं, लेकिन इसका देखिए सही सही हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अभ्यस्त, अभ्यस्त है तो अभ्यस्त नहीं होता, था नहीं होता, ता होता है, अभ्यस्त होता है। अहिल्या ना हो के अहल्या होता है। और तत्व में देखिए, तत्व में कैसे, ये ता लिखे, ठीक है, आधा ता लिख के ये लगाया जाता है यहाँ पर, फिर हुआ लिखा जाता है, ये तत्व है। ऐसे ही महत्व भी लिखा जाता है। तो ये देखिए, ये जो विकल्प हैं इसके आप देख सकते हैं, ये इसके यहाँ पर सही विकल्प हैं। तो चलिए इसमें इतना ही फ्रेंड्स, अभी जो प्रश्न और बचे हैं इनको हम अगले वाले वीडियो में हल कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।